इस वक्त मैं मौजूद हूँ महानगर मुंबई में, और मुंबई में ये जन सैलाब जो दिख रहा है, यहाँ पे AIMIM के नेता राणा रणजीत सिंह, ढाका विधानसभा के भावी प्रत्याशी यहाँ आए हुए हैं। यहाँ जो है ढाका विधानसभा, बिहार से लाखों प्रवासी मजदूर जो है यहाँ आते हैं कमाने के लिए, अपने खूबसूरत सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन जिस झुग्गी झोपड़ी में यहाँ रहते हैं, वहाँ के अगल बगल में देखते देखते 100 मंजिला इमारत बनता गया, लेकिन इनके सपना जो एक खूबसूरत सपना लेकर के आए थे, उनका सपना पूरा नहीं हुआ। मैं इन लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ कितनी तकलीफ होती है घर को छोड़ के, माँ बहन भाई बहन बेटा को छोड़ करके यहाँ आकर के कमाने में। क्या इतना यहाँ जो आप मेहनत करते हैं, क्या बिहार में जाकर के अगर आपको सारी सुविधाएं मिल जाए तो क्या वहाँ नहीं कर सकते? क्या फर्क है आपके बिहार के नेताओं में और यहाँ के नेताओं में, जो महाराष्ट्र को महाराष्ट्र, बम्बे को मुंबई बना दिया और बिहार को बिहार ही बना दिया, और बिहार के मजदूर जो है ट्रेनों में भर भर के आते हैं। और ये सब देखिए, एक उम्र के लोग जो है, नौजवान जो है, आज जो कल बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं होता है। मैं जानने की कोशिश करता हूं कि इनका सपना पूरा आखिर क्यों नहीं होता है, क्या कहां कमी है? क्या आपको बिहार में इस तरह की सुविधा दे दी जाए, आपको जमीन दे दी जाए, लाइट का सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा दे दी जाए, अगर पानी वगैरह सब कुछ का सुविधा दे दिया जाए, तो यहाँ जो कमाते हैं और आधा पैसा जो यहाँ खर्चा कर देते हैं, अगर इसी पैसा को आप बिहार में खर्चा करेंगे और यही मेहनत को अगर वहां करेंगे, तो क्या आपका बिहार आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? आपकी परेशानी खत्म होगी या नहीं होगी? अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं। हमारे सामने में एक नौजवान है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? मोहसिन शेख नाम है मेरा। कहाँ घर है आपका? मैं ढाका विधानसभा। झूठ बोल रहे हैं, ढाका आपका घर नहीं है। ढाका विधानसभा का हूँ, बरारो फतेह मोहम्मद इसलिए कह रहे हैं ढाका घर है। ढाका विधानसभा बरारो फतेह मोहम्मद पंचायत अर्दिया मेरा गाँव, वार्ड नंबर 1 हुआ मेरा गाँव। हाँ, यहाँ भीड़ क्यों लगा हुआ? यहाँ भीड़ लगा हुआ है, ढाका के जननायक नेता राणा रणजीत सिंह से मिलने आए हैं, उनसे अपनी बातों को शेयर करना है। यहाँ मुंबई में किस तरह, आप जैसे बताया, क्या बम्बई में जहाँ पे हम लोग बाजू में रहते, बड़ी बड़ी इमारतें तो खड़ी होते हैं, हम लोग जिस झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, आज वहीं का वहीं हम लोग को लिए कोई भी नेता आता है, वोट ले लेता है सेकुलरिज्म के नाम पे, बीजेपी के नाम पे। लेकिन आप में बदलाव नहीं आया। हमें बदलाव नहीं हुआ, वही हम लोग का रहने सहने का झोपड़ी है। क्या चाहते हैं बिहार में जो आज जो सरकार है उसका बदलाव चाहते हैं? हम भी चाहते हैं बिहार में बदलाव हो, ताकि बदलाव होगा तो हम लोग के लिए भी अच्छा कुछ रोजगार वहाँ लगेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप अब हमारे सामने, क्या नाम है आपका? अताउर रहमान। कहाँ घर है आपका? हम लोग चिरैया विधानसभा से आते हैं। हरबुलवा घर है हमारा। हरबुलवा घर है। जी। क्या चाहते हैं? बदलाव हम चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, और चाहते हैं कि बिहार में MIM के बिना किसी का सरकार बने ही नहीं। हम चाहते हैं हर हाल में MIM आप तो गठबंधन करने के लिए जबरदस्ती जाते हैं, आपको बेइज्जत करके भेज दिया। तो क्या हुआ, लोगों में लगता है कि MIM गठबंधन करने के लिए नहीं कहता, उसके लिए उनको दिखाया गया है, लोगों का आँख खुलने के लिए। कई लोग कहता है कि झूठ मूठ का गठबंधन करने जाता है, इसके लिए लोगों को दिखाया गया है ढोल बजा करके कि हमने किया था, मगर उसने स्केप नहीं किया। इसके लिए अपना तैयारी अपने हिसाब से अब करेंगे। माने बी टीम को आप सपोर्ट कीजिएगा? बी टीम का ये टीम है, नंबर 1 टीम है दुनिया सबसे। नेता में हमारे बलिस्टर साहब को देखिए, जो सब लोगों के लिए, हिंदू मुसलमान सबके लिए आवाज उठाते हैं। आज क्रिकेट के लिए बीजेपी नेता सब क्या क्रिकेट को खिलवाया, मगर हमारा नेता क्रिकेट के लिए मना किया कि नहीं, क्रिकेट नहीं होगा। क्या हो गया? पानी तो बंद कर दिया ना पाकिस्तान का। पानी वही बोला था, बीजेपी वाला ही बोला था कि खून पानी एक साथ नहीं चल सकता है, मगर हमारा नेता बोला कि नहीं चलेगा, तो सिर्फ मोहब्बत चलेगा, वरना खून पानी एक साथ नहीं चलेगा। ये देखिए, आइए, बरगला गए हुए हैं, ये नौजवान है, इन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ MIM दिखाई देता। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल MIM कहाँ के लड़ने, अभी उसी में से हैं? उसी में से हम। क्या MIM कहाँ के लड़ने का? MIM क्यों? तिलाक पे अवैसी, NRC पे अवैसी, हर मुद्दे पे जब अवैसी बोलता है तो वोट भी उसी को चाहिए। आपका कहाँ घर है पहले बताइए? हमारे यूपी के भाई। इसलिए ना बोल रहे हैं, ढाका वाले नहीं ना है आप? तो ढाका वाले नहीं, लेकिन हिंदुस्तान वाले तो हैं। अच्छा, MIM वाले तो हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोना में रहे। ये लोग जो है बरगलाए गए हैं, इन लोग को सिखाया गया है। थोड़ा दूसरे लोग से बात करते हैं। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मोहम्मद असलम। कहाँ घर है आपका? बड़रवा परसा टोला। पैसा वैसा दिया गया आपको बोलने के लिए? नहीं, हमको पैसा काहे के लिए दिया जाए? कहाँ घर है आपका? परसा टोला बड़रवा। यहाँ काहे के लिए है? कमाने के लिए है। कमाने के लिए है जी। यहाँ कौन आए हुए हैं? MIM आए हुए हैं। MIM आए हुए जी। तो आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं क्या? जी, हाँ? बिल्कुल सपोर्ट है। कुछ दिया गया, सिखाया गया? बोलने कुछ के लिए? नहीं। हाँ? क्या हमको सिखाया? कुछ नहीं। कुछ नहीं जी नहीं। आपका क्या नाम है? वसीम आलम। वसीम आलम। कहाँ घर है? जमुआ। जमुआ, यानी ढाका विधानसभा में? हाँ, ढाका विधानसभा। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? राणा रणजीत MIM। यार, क्या दिमाग में तुम लोग को हो गया, समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? हमारा नेता है वो, हमारा नेता है राणा रणजीत,
और कोई नहीं हमारा नेता। हमारे पीछे कौन आवाज उठाता है? हमारे पीछे कौन आवाज उठाता है? राणा रंजीत उठाता है, असदुद्दीन ओवैसी उठाता है। हमारा नेता वही हुआ ना जो हमारे साथ में खड़ा है, हम उसको नेता बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। एक और शख्स है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शायद ये बरगलाए न गए हो। इधर आइए, क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ मोहम्मद तौफीक। कहाँ घर आपका? गमरिया हुआ ढाका थाना में। आपका भी ढाका थाना में घर है? जी। तो आपको कोई कुछ सिखाया नहीं ना है? नहीं कोई कुछ नहीं सिखाया है। AIMIM जो है ना मुसलमानों की पार्टी जी। उसमें हिंदू एक नेता आ गए हुए हैं, राणा रंजीत। ठीक है, ओवैसी साहब का फरमान है कि राणा रंजीत सिंह ढाका से लड़ेंगे। हम ओवैसी साहब के बातों पे अमल करने वालों में से है। जी, पुनों जो पुनों को भेज देंगे, हम ओवैसी साहब के ही बात पे चलेंगे। आपके ढाका में पहले से उम्मीदवार बेस्ट है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ओवैसी साहब के उम्मीदवार नहीं है। ओवैसी साहब हमारे नेता है, हमारे सदर है। वो जो बोलेंगे हम उन पे अमल करेंगे, उनकी बातों पे। लोग कमेंट में करते हैं कि सब जितने भी लोग बोल रहे हैं सब पैसा दिया हुआ है, बिका हुआ है। वो कुछ ये सब गलत बात है। कोई एलिगेशन लगाने को नहीं है, इसलिए इस तरह का अफवाह बना करके लोगों को गलत मैसेज दिया जा रहा है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। एक ऐसी बात बताइए, क्यों ऐसे ओवैसी साहब को आप क्यों सपोर्ट करेंगे? क्योंकि वो हमारे कायद है, हमारे हक की बात करते हैं, हमारा जो इंसाफ बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं। इसके लिए हम ओवैसी जी के साथ में बात करते हैं, संविधान का बात करते हैं। पीछे में बोलिएगा, सामने में नहीं बोलिएगा। कैसे क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। कहाँ घर है? करसहिया जी। ये तो राणा रंजीत जी का ससुराल है वहाँ, इसलिए आप आए हैं। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शुरू से साथ में है, पार्टी अच्छे पार्टी के साथ में है। वोट दीजिएगा मौका। राणा रंजीत सिंह को झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल लिख करके ले लीजिए आज। जी, ये जितना खड़े हैं ना, एक मजबूरी की वजह से बाहर है। हमारे कोई रक्षा करने वाला नहीं, हमको बिजनेस देने वाला नहीं। बिहार में राणा रंजीत सिंह खड़े हुए हैं, ओवैसी साहब वादा किए हैं तो देंगे बिहार में कारोबार बिजनेस। सब बिहार ये हम लोग करने वाले मजबूरी में आकर के है। बाकी हमारा सब दिन हम दूसरे पार्टी का दरी उठाए तो कुर्सी उठाए। आज हम चाह रहे हैं अपने एक मिनट सुने, हल्ला नहीं। जनसैलाब जो आपको दिख रहा है, ये सामने में जो फ्रेम में दिख रहे हैं AIMIM के नेता, ढाका विधानसभा के भावी प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह यहाँ मौजूद है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आपका यहाँ आने का मकसद क्या है। यहाँ आने का मकसद क्या है? ये नौजवानों की टोली जो आपके लिए जो जमा हुई है जनसैलाब बन करके, क्या कहना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल दीवानों की तरह जो है दीवानगी दिखा रहे हैं। ये AIMIM की ताकत है। और कुछ लोग कहते हैं कि AIMIM केवल हैदराबाद की पार्टी है, तो आप देखिए कि बम्बई में क्या ताकत है, और हमारे बिहारियों की खास करके। और ये आने का केवल आने वाला मकसद यही है कि हमारे पार्टी से लोग घबराए हुए हैं और लोगों को लगता है कि हमारे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काटने की भी साजिश हो रही है SIR लागू करके। तो कई मेरे बम्बई के भाई जो बम्बई में रोजगार के लिए आए हुए हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश हो रही है। तो आकर के लोगों से मिलना, और एक एक मेरे भाई जो रोजगार के लिए बम्बई में रहते हैं, उनका किसी का भी नाम न कटे, उनके परिवार के किसी का भी नाम न कटे। और साथ साथ जो एक गर्व का विषय है कि हमारे ढाका के कारीगरों का बना हुआ बैग पूरा देश इस्तेमाल कर रहा है। हमारे ढाका के जो पसीने और मेहनत का बना हुआ बैग पूरा देश इस्तेमाल कर रहा है, ये गर्व का विषय है। लेकिन दुख की बात यह है कि ये बम्बई में हो रहा है। मैं चाहता हूं कि एक अगर हेड ऑफिस बॉम्बे में हो तो एक ब्रांच ऑफिस हमारे ढाका में भी खुले, एक हमारे बिहार में भी खुले। और हमारे भाई जो यहाँ इतने संघर्ष करके इतने छोटे जगह में रह रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये अगर अपने ढाका और बिहार में ऐसी व्यवस्था अगर हो जाए, इस तरह के कारखाने खुल जाए, तो हमारे भाइयों को बाहर आना ना पड़े। वो अपने गाँव अपने घर में भी इस काम को कर सकते हैं। वो कला और ये क्षमता उनमें है, लेकिन मौका नहीं मिला है। तो हम लोग को अगर मौका मिलता है तो पहला काम करेंगे कि बम्बई के 40,000 भाइयों को वही ढाका में कारखाना स्थापित करके अपने गांव में रहने का एक अवसर बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। एक मिनट सर, कहा जा रहा है, लोगों का कमेंट आ रहा है कि इतनी भीड़ जो है पैसा पे बुलाई गई है, क्या कहना चाहते हैं इस पे? कुछ ऐसा है कि बम्बई वाले लोगों को पैसा की कमी है। जो पुराने पहले विधायक थे वो तो यहाँ से चंदा लेकर के लोग जाते थे। आज जो मैंने कुर्ता पहना है, ये मेरे किसी भाई ने ही बोला कि भैया आप बम्बई जा रहे हैं तो मेरे हाथ का बना हुआ कपड़ा कुर्ता पहनिएगा। तो ये बम्बई के लोग तो चंदा देते हैं लोगों को, लेकिन
अब जो मुझे हौसला बढ़ाने का जो इन्होंने काम किया है, ये मेरे लिए ताकत है और एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इतने लोग आप पे विश्वास करते हैं। तो जब मौका मिलेगा विधायक बन करके ढाका का, तो निश्चित रूप से हमारे अपने सभी भाइयों के लिए एक भाई ढाका में रहेगा कि इनके परिवार को कोई परेशानी हो, इनके कभी दुख तकलीफ में आपका भाई एक खड़ा रहेगा और इनको चिंता नहीं करना पड़ेगा। एक फोन अगर 2 बजे रात को भी इन्होंने किया कि भाई मेरे पिताजी का तबीयत खराब है या एक केस मुकदमा में गलत फंसाया जा रहा है, तो इनका भाई ढाका में उपस्थित रहेगा और कभी इनको जो है इनको कमजोर नहीं होने दिया जाए।